भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन काम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है, सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा, और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी के आवाज में, दरवाजा खोलो बच्चों, कहा। माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। ना तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं, उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा, लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको, अभी इनकी खबर लूंगा। सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल के पैर जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काट कर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है। शेर का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी।
शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भागकर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा, मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा। इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा। ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना। मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं।